ये एक ब्लूबेरी का पौधा है और ये भी एक ब्लूबेरी का पौधा है और ये भी एक ब्लूबेरी का पौधा है और साथ ही ये और ये इतना बड़ा जो दिख रहा है पौधा ये भी ब्लूबेरी का ही है। लेकिन आपको इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस नज़र आ रहे होंगे। कुछ प्लांट बहुत बड़े आकार में है, कुछ लस ग्रीन है और कुछ के पत्ते में अच्छे से रेडनेस आ चुकी है और कुछ में आने लग रही है और कुछ में बिल्कुल आ चुकी है। अगर पौधे एक ही प्रकार के हैं तो इनमें इतनी सारी भिन्नताएं क्यों हैं? सबसे पहला सवाल तो यही होना चाहिए। और हमारा भी क्वेश्चन और जो इसका उत्तर है आज का यही रहेगा और इसी के इर्द गिर्द रहने वाला है कि हमारे ब्लूबेरी के पौधों जब पौधे की वैरायटीज़ लगभग एक जैसी है तो इसमें अलग अलग पौधों के जो पत्ते होते हैं वो कलर क्यों लेने लग रहे हैं। तो सबसे पहला बात ये है कि हमें देखना पड़ेगा अपना मौसम कि हमारा अभी का मौसम कैसा है। अब आ चुकी है ठंड, यानी कि विंटर सीज़न आ चुकी है, ठीक है। तो ठंड में जब अचानक से टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो क्या होता है कि जो ये क्योंकि ब्लूबेरी का पौधा एंथोसाइनिन रिलीज़ करता है और जिसका नेचुरल कलर रेड होता है, इसलिए भी ये रेड कलर ले सकता है। तो हम आज आपको बहुत सारे कारण बताएंगे, फिर आप देखना कि आपके पौधे कैसे हैं और किस कारण पे फिट बैठ रहे हैं, ठीक है। तो रेडनेस आने का कारण बहुत सारे होते हैं, तो उनमें से सबसे जो मेजर कारण होता है वो ये विंटर सीज़न होता है। या तो पौधे जो ठंड की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि इसमें जो पतझड़ होने वाली है, तब ये पौधे का जो पत्ते होते हैं वो लाल रंग लेने लगते हैं, ठीक है। अगर आपका पौधा ऐसा से ऐसा हो रहा विंटर में तो इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन आपको पौधों को समझने में आना चाहिए अच्छे से कि हमारे पौधे कब क्या रिएक्ट कर रहे हैं। अगर हम चीज़ों को समझने लगेंगे तो हमें बहुत ही आसानी हो जाएगी गार्डनिंग और फार्मिंग। तो देखिए दोस्तों, इसमें दूसरा जो मेजर कारण होता है वो होता है स्ट्रेस। अगर आपके पौधे को प्रॉपर पीएच बैलेंस नहीं हो पा रहा है तो पौधे स्ट्रेस में भी ये रेडनेस आ सकती है, ठीक है। क्योंकि पौधे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इनटेक नहीं कर पा रहे होंगे, तो न्यूट्रिएंट्स की कमी में भी आपको पौधों का जो पत्ते होते हैं उनके कलर में चेंजेस दिखाई पड़ने लगेंगे। पहला जो नेचुरल कारण था वो हमारे लिए बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन दूसरा वाला जो कारण, अगर इसके कारण रेडनेस या डलनेस आ रही है लीव्स में तो ये अच्छा बात नहीं है। हमें पौधे जो ब्लूबेरी के जो पॉटिंग मिक्स है, सबस्ट्रेट है, उसका पीएच को मैनेज करना पड़ेगा और इसका जो पीएच है वो 4.5 से 5.5 के बीच में रहना चाहिए। अगर इसके बीच में नहीं है तो पौधे आपके स्ट्रेस में जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर लोगों का जो अभी रेडनेस अगर आ रहा है प्रॉपर इस टाइम पर, तो ये ठंड के कारण है, उसको डरने की कुछ में कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरा कारण है पौधों में नाइट्रोजन इनटेक का कम होना, जो कि बेसिकली होता है मिड चिल और हाई चिल वैराइटीज़ में, क्योंकि वे डॉर्मेंसी में जाने लगते हैं और उनमें जो नाइट्रोजन का फ्लो है बिल्कुल रुक जाता है, जो सैप का फ्लो होता है वो रुक जाता है। सैप जैसे हमारे नसों में खून दौड़ता है उसी प्रकार से सैप का फ्लो होता है पौधों में, ठीक है। तो सैप का फ्लो रुकने से भी ये जो पौधे के जो पत्ते होते हैं उसमें रेडनेस आ जाती है। तो ये भी नेचुरल प्रक्रिया है, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप जीरो चिल वैरायटी लगा रहे हैं, जैसे ये जीरो चिल वैरायटी है, ये जीरो चिल वैरायटी है, अगर इनमें अगर रेडनेस आ जाती है या पतझड़ होने लगता है तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और इन पौधों को आप जीरो चिल एरिया में ही लगाएं। ठंड में, बहुत ठंड में भी ये अपने पौधे जो पत्ते होते हैं वो नहीं गिराते हैं, क्योंकि ये एवरग्रीन प्लांट्स होते हैं ब्लूबेरीज़ में। तो हमेशा अपना क्लाइमेट के अकॉर्डिंग सही वैरायटी का चुनाव करना एक गार्डनर या एक जो फार्मर है उसका काम होता है। अगर आपको समझ में नहीं आता है कि आपको कौन सा वैरायटी चूज़ करना है तो आप हमें अपना क्लाइमेटिक कंडीशन बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम आपको गाइड करेंगे कि आपको इन वैरायटीज़ का चुनाव करना चाहिए, जिससे कि आपको बेहतरीन जो रिज़ल्ट है वो मिलेंगे। फ्लावरिंग हो चाहे फ्रूटिंग हो चाहे ओवरऑल प्लांट का हेल्थ और ग्रोथ हो। दोस्तों, इसके साथ ही हम आपको एक जानकारी देना चाहते हैं कि अभी हमारे पास जो ब्लूबेरी के प्लांट हैं उसमें फ्रूटिंग के साथ प्लांट अवेलेबल है, फ्लावरिंग के साथ प्लांट अवेलेबल है, ठीक है। और ये आपको इतने बड़े बड़े साइज़ के जो प्लांट हैं वो मिलने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छे हाई क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल है और इन पौधों की मरने की जो दर है वो बहुत ही कम है, ना के बराबर है, क्योंकि इनमें ऑलरेडी 3-4 साल से फ्रूटिंग लिया जा चुका है। तो ये हर साल फ्रूटिंग पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और प्लांट का जो ओवरऑल रूट का जो डेवलपमेंट है वो भी हो चुका है, तो इसलिए इनमें 0% मोर्टेलिटी रेट आती है, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें प्लांट का ग्रोथ रह रहा है, ठीक है। देखिए सब में बिल्कुल लस ग्रीन लीव्स हैं। अगर आपको चाहिए कि बिल्कुल हमें रेडी प्लांट चाहिए तो आप इन पौधों का चुनाव या ज़रूर करें, क्योंकि ये सबसे हाई क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल है ब्लूबेरीज़ में।
और इन पौधों को लगाने का मतलब है कि आपको बहुत ही कम परेशानी आएंगी ग्रो करने में ब्लूबेरीज़ को। आपको इसका, क्योंकि जिसका रूट जोन तैयार नहीं होता है ना, उसको ग्रो करना पड़ता है अच्छे से, उसको मेंटेन करना पड़ता है अच्छे से, तभी वो प्लांट ग्रोथ कर पाता है। क्योंकि इनका पहले से ही जो कैनोपी बनकर रेडी है और बहुत ही हाई बुशी प्लांट्स हैं और साथ ही बहुत ही बड़े प्लांट्स हैं और साथ ही बहुत उम्र दराज प्लांट बोल सकते हैं आप। तो इसलिए इनमें आपको बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्रूटिंग आएगी। इस वक्त हमारे पास 2 महीने से लेकर के 5 साल तक के प्लांट ब्लूबेरीज़ में उपलब्ध हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने पौधों का चुनाव करें, और अगर आपको चुनाव करने में दिक्कत आ रही है तो आप हमें अपने जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बताएं, उसके अकॉर्डिंग हम आपको जो चुनाव करने में मदद करेंगे। दोस्तों, ब्लूबेरी में हम हर एक चीज़ प्रोवाइड करते हैं। ब्लूबेरी का पौधा लगाने के लिए जो उसका मिट्टी तैयार होता है वो भी तैयार भेजते हैं आपको, साथ ही पॉट्स भी देते हैं, और इसका फर्टिगेशन स्केड्यूल है वो भी देते हैं, और इसका ब्लूबेरी का जो फॉलियर एप्लीकेशन होता है टॉनिक है वो भी देते हैं। हर एक चीज़ हमारे पास उपलब्ध है ब्लूबेरी के लिए। एट ए पॉइंट आपको हर चीज़ हम उपलब्ध करवा पा रहे हैं अभी, क्योंकि आप लोग का ही डिमांड था कि हमें सारी चीज़ें मिल जानी चाहिए, क्योंकि इनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मिल ही नहीं पा रही थी मार्केट्स में। तो इसीलिए हमने अब एक जगह पर एक ही सॉल्यूशन रखा है कि हम अगर पौधे दे पा रहे हैं तो हमें इस पर भी काम करना चाहिए, इसलिए हमने इस पर काम किया है। अब पॉटिंग मिक्स, हाई क्वालिटी जो पॉटिंग मिक्स होता है जिसमें कि आपको पीएच बैलेंस होता है, अच्छा से ड्रेनेज रहता है, ये सारी चीज़ें हम उपलब्ध करवा रहे हैं। और फर्टिगेशन रेसिपी, जैसे हर एक पौधे में हम लोग खाद पानी देते हैं, इसी तरीके से ब्लूबेरी के पौधे में भी स्पेशल टाइप का खाद आता है, तो वो हम आपको इम्पोर्टेड जो फर्टिलाइजर्स होता है, फर्टिगेशन रेसिपीज़ होता है, वो हम आपको उपलब्ध करवाते हैं। तो इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, इसके अलावा अगर कोई कारण है आपके पौधों में कोई दिक्कत आ रही है, तो इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें या कमेंट करें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो उसी सब्जेक्ट पर बना सकें। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो पर अन्य इन्फॉर्मेटिव जानकारियों के साथ। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।